त्रिकोणमिति टेबल मैं आपको चुटकियों में याद करना सिखा दूंगा। ठीक है, दो तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आराम से देखना। पहला लाइन है, जैसे कि आपको पता है साइन 0 का मान 0 आता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। अगर इस लाइन को आप याद कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बार बार भूल जाते हो, ठीक है, आपको ये मान याद नहीं रहते, आप बार बार भूल जाते हो, तो ये हाथ की 5 उंगली है ना, इसको ऐसे फैला लो। ठीक है, ये 5 उंगली है ना, ये आपका है 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका है 30 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री और ये वाली जो उंगली है ये है आपके 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो आराम से हो जाएगा। अब आप देखो ये 0 है तो आपको यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है और यहाँ 4 लिख देना है। सबको 4 से भाग दे दो, सबको मैंने 4 से भाग दे दिया। ठीक है, आपकी आंखों के सामने कर दिया। अगर ये लाइन याद रख पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं रख पाते ये तो कर ही लोगे। और फिर सबका अंडरवुड ले लेना है, सबका क्या ले लेना है, अंडरवुड ले लेना है। देखना सबका मान आता रहेगा। 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होते हैं और 0 का वर्गमूल 0, तो साइन 0 का मान 0। देखो फिर 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 1/2, 30 का मान 1/2। फिर देखो 2 से 2 कटना, देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं होता तो अंडरवुड में रहता है, तो ये आ गया 1/√2। 3 का वर्गमूल नहीं होता है, अंडरवुड में ही रहेगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है तो √3/2 आ गया। और 4 1 कम 4, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये ट्रिक, इसे कहते हैं पाम ट्रिक। इस पाम ट्रिक की मदद से याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 30 45 60 90। ठीक है, अब देखिए आपको लास्ट में वीडियो के अंदर कुछ एक ट्रिक भी बताऊंगा, उस ट्रिक को भी देख के जाना। अगर आपको साइन का मान याद है तो आप फट से कॉस का मान निकाल सकते हो। ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, बीच वाला बीच में ही रहता है, ये वाला इधर आ जाएगा और जो इधर है वो यहाँ आ जाएगा। तो साइन आपने याद किया, या अगर साइन याद है तो आप फट से आप कॉस बना सकते हो गया कॉस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कॉस बन गया है तो आप टेन निकाल सकते हो। टेन का सूत्र क्या है, देखो अगर टेन निकालना है, टेन का जो सूत्र होता है टेन थीटा बराबर, ठीक है, वो होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, वो होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसी बात है, ये साइन है ये कॉस, इनको ना भाग दे देना है। देखो अगर आपको क्या निकालना है, टेन 0 का मान निकालना है, तो साइन 0 का मान और कॉस 0 का मान भाग दोगे, सीधी सी बात है, साइन 0 बट्टा कॉस 0 हो जाएगा। देखो 0/1, तो 0 के बट्टे कुछ भी हो आंसर क्या आता है 0 आता है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 0 को 1 से भाग दोगे 0 आ जाएगा। जब इस अगला वाला देखो 30 का निकालना है, तो ये 1/2 है, इसको जब हम भाग देंगे √3/2 से, तो देखो 2 से 2 कटा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। फिर इससे इसको भाग देना है, क्या है, ऊपर 1/√2 है, नीचे भी 1/√2 है। जब ऊपर नीचे सेम टू सेम होता है तो आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर देखिए इसको भाग देना, यहाँ पर √3/2, नीचे है 1/2, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, √3 को 1 से भाग देंगे, किसी भी संख्या को जो हम 1 से भाग देते हैं ऊपर जो रहता है वही आ जाता है, √3 आ जाएगा। तो टेन 60 का मान कितना होगा, √3। ठीक है, उसके बाद 1 को जब भी 0 से भाग दोगे, देखो किसी के भी बट्टे में 0 हो तो वो क्या होता है, अपरिभाषित। कई लोग इसको अनंत बोलते हैं, ये अनंत नहीं है, ये है अपरिभाषित। ये क्या है, अपरिभाषित है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर 10 का मान आपको याद हो गया तो कॉट का मान जो मान है ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। देखो ये यहाँ पर है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर है, ये यहाँ आ जाएगा, ये बीच वाला बीच में रहेगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ये तरीका है। देखो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि भैया साइन के साथ ना कॉस फ्री, अगर मैं साइन का मान याद करता हूँ तो मुझे कॉस का मान ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है। और 10 तो सूत्र से निकाला हमने, और 10 का मान अगर मिल रहा है तो मुझे 10 के साथ कॉट आराम से मिल जा रहा है। जैसे 10 का मैंने अभी आपको सूत्र बताया था कि भैया 10 का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, साइन बट्टे कॉस होता है। वैसे कॉट का भी होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बट्टे साइन।
ठीक है। जैसे इस ये वाला इधर आ जाता है, अगर इससे आप नहीं निकालना, आपको साइन कॉस से निकालना है। जैसे मुझे कॉट 60 निकालना है, कॉट 60 क्या होगा, कॉस 60 बट्टे साइन 60, ठीक है। कॉस 60 का मान कितना है, 1/2, ये मैंने यहाँ रख दिया। और साइन 60 का मान कितना है, √3/2। देखो इसके बट्टे में भी 2, इसके बट्टे में 2 कटा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। सो आंसर आ जाएगा 1/√3। तो कॉट 60 का मान क्या है, 1/√3। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक हो गया, कॉट का निकल गया। अब अगर आप कॉसेक निकालना चाहते हो तो एक सूत्र याद रखिए, मतलब सूत्र और ट्रिक के साथ समझाओ। कॉसेक क्या होता है, 1/sin, ठीक है। 1/sin मतलब पलट देना है, साइन के मान को पलट देना है। 0 का मान को पलट दोगे, यानी कि एक के बट्टे में लिख देना है 1/0 अपरिभाषित। इसका ये हो जाएगा कॉसेक 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। ये देखो इसको पलट दो, 2/1 करोगे, 2 के बट्टे में 1 हो तो 2 आ जाता है। √2/1 करोगे, √2 आ जाएगा। इसको पलट दोगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और 1 के बट्टे में 1 पलट दो ना, 1 के बट्टे में 1 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। आ गया एक। अब कॉसेक आ गया तो सेक आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 2/√3 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बीच वाला बीच में रहता है, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप, इसके साथ ये फ्री, ठीक है ना, इसके साथ ये फ्री बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। शॉर्टकट ट्रिक से मैंने आपको समझा दिया। अब और एक सूत्र भी है इसमें, जैसे कॉसेक के साथ सेक फ्री, तो सेक अगर फॉर्मूले से निकालना है आपको, तो सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/cos थीटा। कॉस वाले को पलट दो, ठीक है। जैसे मुझे कॉस 0 का मान, सेक 0 का मान निकालना है, ठीक है। सेक 0 क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और मुझे निकालना है सेक 0। तो सेक 0 क्या होगा, 1/cos 0, है ना। तो 1 cos 0 का मान क्या है, 1, तो 1 के बट्टे में 1 क्या आ जाएगा, 1। देखो हमारा सेक 0 1 होगा, सेक 0 का मान कितना है, 1, ठीक है। मतलब सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। देखो इसको पलट दिया बस, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ये देखो 1/√2, 2/√2/1, √2, 2/1 2, और 0 के बट्टे में 1/0 अनंत। साइन को पलटने से हमें कॉसेक मिलता है, कॉस को पलटने से हमें सेक मिलता है, टेन को पलटने से कॉट मिलता है। यानी कि इसमें एक संबंध होता है बच्चों। 3 सूत्र आपको हमेशा याद रखने, ये आपको प्रश्नों को हल करते वक्त पता चलेगा कि जो कॉसेक थीटा होता है, देखो मैंने आपको वैसे टेबल तो सिखा दी है, लेकिन सूत्र याद रखिएगा। जो कॉसेक थीटा होता है वो 1/sin होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है 1/cosec होता है। ये हर कोई बताता नहीं है बच्चों, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। या फिर आप याद रखिए कि जो सेक थीटा है वो होता है 1/cos थीटा, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो cos थीटा होता है वो 1/sec थीटा होता है, ठीक है। एक सूत्र ये भी होता है कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो tan थीटा होता है वो 1/cot होता है, ठीक है। तो ये 3 सूत्र हैं, 3 के साथ 3 फ्री हैं, ये आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेंगे। तो आपको इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है ना, फट से आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लिया करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आता ही आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को हर जगह शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा हर एक बच्चा उठा पाए। जय हिंद, अपना ख्याल ज़रूर रखें।